और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी हलचल। बड़ी खबर है सीएम आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल और राज्यपाल ने यह कहा है कि मैं राजभवन जाकर बताऊंगा कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। राज्यपाल ने कहा है चूंकि अभी एयरपोर्ट से वो दिल्ली से एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाने की तैयारी, राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं राजभवन पहुंचूंगा, मेरे पास यहां अभी रिपोर्ट नहीं है। राजभवन रिपोर्ट पहुंच चुकी है, वहां पर जाने के बाद रिपोर्ट पता चलेगा कि आखिर क्या है। और वो सील बंद लिफाफा बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजभवन को भेजा गया है। यानी कुछ मिनटों का 10-15 मिनट या बहुत कह सकते हैं आधे घंटे बाद बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। इसी बीच में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीएम हाउस पर भी इस वक्त हलचल बढ़ गई है। तमाम जो करीबी हैं, तमाम जो लीगल एडवाइजर हैं, वो तमाम जो चेहरे हैं इस वक्त देखे जा सकते हैं सीएम आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंच रहे हैं। और अगर प्लान और प्लान बी दोनों के तहत, प्लान ए के तहत अगर फैसला पक्ष में है तो सारी चीजें ओके हैं, फिर से उसी तरीके से चलती रहेंगी। और अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, चूंकि तमाम विधायकों को बुलाया गया था, इसके बाद कोई और फैसला जो तैयार किया गया है उस आधार पर सरकार को आगे गवर्न करने की स्थिति बन सकती है। हालांकि जो बहुमत है, जो आंकड़ा है, जो मैंडेट है, जो नंबर है, वो अभी भी सरकार के पक्ष में, हेमंत सोरेन के पक्ष में यानी पार्टी के पक्ष में है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने की पूरी संभावना है। लेकिन हेमंत सोरेन की जगह पार्टी का ही कोई और दूसरा चेहरा बिठाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जो चेहरे इस वक्त हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, स्टीफन मरांडी थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल की खबर है। लेकिन ये जो दो नाम हमने लिया, ये तमाम चेहरे इस वक्त सीएम हाउस पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। और हालांकि ये भी कहा गया है कि मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, वाकई में जिस तरीके से अभी हलचल बढ़ गई है सीएम आवास पर, यह संभावना या संकेत दिखाई देते हैं कि सरकार यानी पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी की है कि दोनों तरफ से, यानी पक्ष में फैसला तो भी और अगर पक्ष में नहीं आता है तो भी उसके हिसाब से पहले से प्लान तैयार किया गया है। जो मजमून है वो तब साफ हो पाएगा जब गवर्नर साहब उसको सार्वजनिक करेंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो उनकी संस्था है वो जा सकती है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में इनको दोषी करार दिया जा सकता है, उसके वैलिड ग्राउंड है। बीजेपी का यही दावा है। ऐसे में अगर इनकी सदस्यता जाती है तब भी दो सिचुएशन आएंगे, तीसरी सदस्यता जाएगी या इनको दीवार किया जाता है। अगर आप पीआर एक्ट की बात करें तो सेक्शन 9 में दीवार करने की प्रावधान नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दूसरे प्रावधान है जिसके तहत इनको दीवार किया जा सकता है। दीवार वाले सिचुएशन में मुख्यमंत्री बनाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। पिछले जो बैठक हुई थी उसमें जो अंदर में रायशुमारी हुई थी उसमें कल्पना सोरेन का नाम सबसे तेजी से आगे आया था। वो भी, और अगर आप मुख्यमंत्री और उनके करीबियों की बात करें तो जो कल्पना सोरेन है वो सबसे ज्यादा चॉइस हो सकता है इनके लिए, क्योंकि सत्ता तब इनके पास रहेगा। लेकिन गुरुजी के परिवार के पूरे संरचना को समझना भी बेहद जरूरी है संजय। इनके परिवार में ऐसे कई विधायक हैं जो सीएम सीट के दावेदार हो सकते हैं। उसमें सीता सोरेन है जो कि जामा से विधायक हैं, गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू हैं। इसके अलावा बसंत सोरेन है जिनसे भी मामला चल रहा है। लेकिन अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो हेमंत सोरेन कहीं पर भी ना तो कोई मंत्री पद पर है, ना किसी प्रॉफिट के पद पर है। ऐसे में अगर उनकी सत्ता नहीं जाती है तो वो भी कल के तारीख में सीएम का चेहरा हो सकते हैं। परिवार में विवाद की पूरी संभावना है। अभी फिलहाल जो यूपीए खेलने के लोग हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं। बेहतर विकल्प की तलाश ये करेंगे कि अगर इन सबके बीच कोई सहमति नहीं बनती है, क्या गुरुजी को यहाँ पर फिर से सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि वो अभी एमपी हैं, या फिर उनकी पत्नी रूबी सोरेन को ये लोग प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि परिवार, ये जो सीएम है ये परिवार आधारित पार्टी है, इसमें परिवार के फैसले ही चलेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस की सहमति आवश्यक होगी। यहाँ पर इस चेहरे की जो तलाश थी उसमें कल्पना सोरेन से आगे हैं। लेकिन ये बात बन जाएगा, इसको लेकर संदेह है। इसको लेकर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो सियासत संकट है वो झारखंड में अब साफ साफ दिखने लगा है। जो सीएम हाउस है वहां पर जो गहमागामी है स्पष्ट हो गया है कि जो फैसला आता है उसके बाद एक राउंड के यहाँ पर जो सियासी संकट जो कह सकते हैं कि जो झारखंड में हमेशा से रहा है वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है संजय। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जो चुनाव चिट्ठी है उसमें उसका मजमून है क्या है, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अभी कौन कौन, चूंकि अब सीएम आवास पर हलचल बढ़ गई है, तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर और जो लीगल एडवाइजर है उनको भी बुलाया गया है। यानी अब ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में या 2-4 दिनों के भीतर हो सकता है कि, अच्छा एक और आंकड़ा समझाइए, क्या नंबर इतना है सरकार के पास कि सिर्फ चेहरा ही बदलेगा?
देखिए, अगर नंबर की बात करें संजय, तो फिलहाल सरकार बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है, क्योंकि 30 जो विधायक हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से है, जो 18 की संख्या वो कांग्रेस से है, एक आरजेडी से है, तो जो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है वो 41 का है। ऐसे में इनके पास 5 से 6 विधायकों का ज्यादा समर्थन है। फिलहाल इस तरह की कोई संकट पार्टी में नहीं दिखता, लेकिन जो सीएम का चेहरा है उसको लेकर विवाद हो सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। झारखंड में चूंकि विवाद जो शब्द है वो पहले से जुड़ा हुआ है, तो अभी जो सियासी संकट है यहाँ पर कांग्रेस चाहेगी कि एक रजामंदी हो जाए, कि कल्पना सोरेन के नाम पे अगर कोई चर्चा सामने आया है तो उस पर वो मुहर लग जाए, ताकि बहुत ही स्मूथली जो सीएम का चेहरा है वो ट्रांजिट कर जाए और यहाँ पर सीएम के रूप में कल्पना सोरेन वोट ले लें। लेकिन सीता सोरेन की जो महत्वाकांक्षा होगी, वो 3 दफे जामा से विधायक रही हैं, तो क्या फिर उन पर क्यों नहीं चर्चा हो, इस बात को लेकर यहाँ प्रबल संभावना है। और कुछ ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जिनमें में जो इसको लेके ऐतराज जता सकता है, तो सब कुछ आसान नहीं दिखता है संजय। यहाँ पर अब सवाल है कि इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। अगर सिर्फ मामला सदस्यता जाने की होगी तो उस सिचुएशन में हेमंत सोरेन दोबारा शपथ ले सकते हैं सीएम के तौर पे, लेकिन अगर दीवार कर दिया जाता है इनको चुनाव लड़ने से, अगर इन्हें रोक दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में कल्पना सोरेन यहाँ पर फिलहाल पहला चॉइस है। लेकिन सीता सोरेन, बसंत सोरेन और परिवार के दूसरे सदस्यों को और उनके कंटेंडर से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी राज्यपाल कितने वक्त में पहुंच जाएंगे, कितना देर और समझा जाए कि इस पूरे मामले लिफाफा खोलने में समय लग सकता है? क्योंकि राज्यपाल भी अभी एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं राजभवन के लिए, उन्होंने कहा कि पहुंचने के बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी। कितना वक्त लग सकता है, वहां से कितना वक्त लगता है पहुंचने में राजभवन? देखिए संजय, गवर्नर पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है, तो गवर्नर पहुंचेंगे। उसके बाद तो जाहिर है कि अपने जो उनके ऑफिस हैं, ऑफिस के लोगों से उनकी बातचीत होगी, वहां पर जो प्रधान सचिव हैं उनसे भी उनकी बातचीत होगी, लिफाफा खोला जाएगा। फिर किस तरह से चीजों को बाहर बुलाते हैं, क्या इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे या फिर वो ट्वीट करेंगे, या किस तरह से वो अपनी बातों को आगे रखेंगे, इसके लिए वो वहां पर पहुंचने के बाद ये फैसला लेंगे। लेकिन गवर्नर अब वो पहुंचने ही वाले होंगे। आधा से 1 घंटे का जो वक्त है वो कह सकते हैं कि बड़ा कठिन वक्त होगा हेमंत सोरेन के लिए। जो सियासत है वो किस करवट लेगी, इसके लिए थोड़ा हमें भी इंतजार करना होगा।